बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले अहले सुन्नत की तंजीमात का एक इजलास हुआ है, तो वहाँ पर खिताब करते हुए हामिद सईद काज़मी साहब ये फरमा रहे थे कि हम अहले सुन्नत 70% हैं, लेकिन हमारी बात की वक़्त नहीं है। जबकि दूसरी जानब मौला फजल रहमान एक बात करते हैं और उनकी बात को तस्लीम करना पड़ता है। तो हामिद सईद काज़मी साहब बड़े अदब के साथ अर्ज़ ये करनी है कि हमारी बात की वक़्त इसलिए नहीं है क्योंकि कभी आप लोग नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उन्हीं की हुकूमतों में वज़ीर रहते हैं और फिर आप लोग इन्हीं जमातों की पॉलिसीज़ को भी डिफेंड करते हैं। जबकि दूसरी जानब मौला फजल रहमान अपनी जमात और अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने वोटों से कौमी असम्बली में आते हैं। तो यही वजह है कि उनकी बात में वज़न होता है। और दूसरी बात यह है कि हामिद सईद काज़मी साहब बड़े अदब के साथ अर्ज़ ये करनी है कि सब जानते हैं कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले सुन्नत की सबसे बड़ी सियासी मजहबी जमात है। तो मेरा सवाल ये है कि 2024 के आम इंतखाबात में आप में से कितने लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था कि तहरीक लब्बैक अहले सुन्नत की नुमाइंदा सियासी जमात है। हामिद सईद काज़मी साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इंतखाबात से पहले किस तरह कुछ उलमाए कराम और सुन्नी तंजीमात को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी ताकि तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया जाए और अहले सुन्नत का सारा वोट तहरीक लब्बैक को ना मिल सके। जब आप लोग सियासी मैदान में इकट्ठे नहीं होंगे और जो अहले सुन्नत की सबसे बड़ी जमात है उसकी हिमायत नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि अहले सुन्नत का वोट भी तकसीम होगा और अहले सुन्नत की बात में भी वज़न नहीं होगा। पिछले 3 हफ्ते से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का मज़ार और तहरीक लब्बैक का मरकज़ सील है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोगों ने इस हवाले से कितनी आवाज़ बुलंद की है और आप लोगों ने कितना अपना रवैया सख्त किया है। एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया है और दूसरी जानब हालत ये है कि मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही आपकी बातों को कोई सीरियस ले रहा है। इसकी वजह यही है कि आप सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मैदान में मौजूद थी तो बहुत से अपने लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत नहीं की। तो हामिद सईद काज़मी साहब, अगर आप लोग चाहते ये हैं कि अहले सुन्नत की बात में भी ताकत और वक़्त आए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग सियासी लिहाज से मुत्तहिद हों और अपने ही प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ें ताकि अपने लोग भी कौमी असम्बली में पहुँच सकें। एक जानब आपका दावा ये है कि हम 70% हैं और दूसरी जानब हालत ये है कि आपका एक नुमाइंदा भी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है। अगर 2024 के इंतखाबात में आप लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खुलकर साथ देते तो तहरीक लब्बैक के लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों में मौजूद होते और आज वही लोग तहरीक लब्बैक और अहले सुन्नत के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहे होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंतखाबात आते हैं तो हमारे ही बड़े बड़े लोग सरगर्म हो जाते हैं कि कोई इत्तेहाद बनाया जाए ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अहले सुन्नत का वोट ना मिल सके और तहरीक लब्बैक के लोग इलेक्शन में ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सके। तो अब भी वक्त है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अहले सुन्नत की आवाज़ में ताकत और मुतालबे में वक़्त हो, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अहले सुन्नत सियासी लिहाज से मुत्तहिद हो और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात है उसके साथ सारे मिलकर इलेक्शन लड़ें ताकि आइंदा इंतखाबात में हमारे अपने लोग भी कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुँच सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप लोग हिम्मत करके हुकूमत से मुतालबा करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको ख़त्म किया जाए और सिर्फ ज़बानी कलामी बातें ना की जाएं, बल्कि इस हवाले से हुकूमत को लाए अमल भी दिया जाए, वरना ऐसे इजलास और ऐसे मुलाकातों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए
اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔